देखें फ्रेंड्स, कितनी ज़बरदस्त मटन कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ मटन की कढ़ाई। तो मैंने सोचा कि आपके साथ रेसिपी तो शेयर करनी चाहिए, तो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी अपनी रेसिपी। बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ, और साथ साथ ही मैं आपको रेसिपी भी बताती जाऊँ। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपने काम को। ज़्यादा बातें नहीं करते और अपने काम को स्टार्ट करते हैं। आ जाए मेरे साथ, बनाते हैं मटन कढ़ाई मिलकर। तो जी बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने काम को स्टार्ट करते हैं और पैन में डाल लेते हैं ऑयल को। और ऑयल के अंदर अब हम लोग शामिल कर लेंगे 700 ग्राम मटन के गोश्त को। और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन के पेस्ट को। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। हाई फ्लेम इसलिए हम रखेंगे ताकि गोश्त के अंदर जितने भी जूसेस हैं वो इसके अंदर सील हो जाएं और हमें बहुत मज़ेदार सा कढ़ाई का टेस्ट मिले। तो जी यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ और आप देख रहे हैं कि गोश्त का रंग थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसको हम फ्राई करेंगे और करते ही जाएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हल्की सी गोल्डन लेयर जो कि हमारी रिक्वायर्ड है वो गोश्त के ऊपर आ गई है। यहाँ तक ही आपने गोश्त को फ्राई करना है। और जी अब ये फ्राई हो गया है। अब हम अपने फ्लेम को कर लेंगे लो, और लो फ्लेम करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे अपने स्पाइसेस को। तो चलिए जी देखते हैं कि हमने कौन कौन से स्पाइसेस डालने हैं। आप चाहें तो कढ़ाई गोश्त का मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं घर के मसाले ही डालूंगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून डाल लिया है सुरख मिर्चों का पाउडर, और साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, और उसके साथ 1 टीस्पून डालूंगी मैं दादर मिर्चों का। और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी आधा टीस्पून डालूंगी मैं इसके अंदर हल्दी, और साथ ही 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगी काली मिर्चें पिसी हुई, और इसके अंदर आधा टीस्पून मैं डाल लूँगी ज़ीरा पाउडर का, और 1 टीस्पून डाल लूँगी मैं नमक को। इन सारे मसालों को डालने के बाद हम लोग लो फ्लेम के ऊपर ही इसको फ्राई करेंगे, मसालों को फ्राई करेंगे गोश्त के साथ। और थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल कर लेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना, और बहुत अच्छी तरह से हम अपने मसालों को भून लेंगे। जब हमारे मसाले भुन जाएंगे अच्छी तरह से और बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आएगी मसालों की, तो फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो जी ये देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और कितने ज़बरदस्त लग रहा है। कढ़ाई का टेस्ट यहाँ पे ही लग रहा है कि ये बहुत ज़बरदस्त होगी, क्योंकि कढ़ाई की लुक बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ पे लग रहा है कि इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। अब इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं 2 बड़े टमाटर। मैंने रफली ही इनको डाला है क्योंकि ये इसके अंदर कुकर लगाने के टाइम पे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो जी मैंने इसके अंदर अब ये मोटे मोटे काट के डाल दिए हैं टमाटर, और अब मैं इनको भी अच्छी तरह से इसके अंदर भूनूंगी। देख रहे हैं मैंने ज़्यादा इनको बारीक नहीं काटा है, मैंने इनको मोटा मोटा ही डाला है, क्योंकि जब स्टीम आएगी तो ये सारे बिल्कुल इसके अंदर घुल जाएंगे और बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि हमने इतने मोटे काट के टमाटर डाले थे। अब साथ ही इसके अंदर हम लोग डालेंगे दही को। ये तकरीबन 170 ग्राम होता है और ये मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। ये ब्लेंडेड दही होता है, आप जो भी दही डालें अच्छी तरह से फेंट के डालिएगा। ये फिटा हुआ होता है तो इसके कोई भी लम्स नहीं बनते, कोई भी फुटकी नहीं बनती और ना ही ये फटा हुआ लगता है इसके अंदर। तो जी मैंने इसके अंदर डाल लिया है और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। टमाटरों ने और दही ने अपना पानी यहाँ पे छोड़ दिया है, आप देख रहे हैं कि आपको नज़र आ रहा है काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है इन्होंने। अब इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी खुद से भी शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने हाफ कप पानी शामिल कर दिया है और अब इसके बाद मैं इसको लगा दूँगी, प्रेशर लगा दूँगी। और साथ ही साथ ये देख लें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ साबुत मसाले। 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 4 से 5 लौंग हैं, थोड़ी सी 6 से 7 काली मिर्चें हैं, 3 कड़ी पत्ते हैं, 2 आपके पास हैं सिनेमन स्टिक्स और 4 से 5 थी सब्ज़ इलायचियाँ। ये मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। आप चाहें तो आप इनको भूनते हुए भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस टाइम पे शामिल किया है। और अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और इसको तकरीबन 20 मिनट देंगे हम विसल को। ठीक है, 20 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। और यहाँ पे 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और तकरीबन सारा पानी खुश्क हो गया है और हमारी कढ़ाई ऑलमोस्ट जो है रेडी है। हम लोगों ने
अच्छी तरह से पहले ही गोश्त को भून चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे भूनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ मक्खन को। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मक्खन डालने से भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है कढ़ाई के अंदर। तो यहाँ पे मैंने मक्खन भी डाल दिया और ये देख लें कितनी ज़बरदस्त क्रीमी सी कढ़ाई हमारी बन गई है। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे धनिया कटा हुआ, और ये देख लें जी मैं धनिया डाल रही हूँ, और साथ ही साथ इसके अंदर मैं डाल दूँगी कटी हुई अदरक। ये देखें मैंने लंबी कटी हुई अदरक इसके अंदर शामिल कर दी है, और साथ ही बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और जी ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई रेडी है। और यहाँ पे मैं ऊपर से डाल रही हूँ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून है, आप अपनी मर्ज़ी से डालें। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है हमारी कढ़ाई की। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।